सक्सेस जो पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल होने का और अपने गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर चलने के लिए सबसे जरूरी कदम कौन से हैं, जिसके बिना आप सफलता के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे हार्ड वर्क, फोकस, परसिवियरेंस। हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स हैं। कुछ और भी है जो इन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल है और जो हम सभी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं और जो सफल होने के लिए बेहद जरूरी है, एंड दैट इज माइंडसेट। जोश वेट्सकिन एक अमेरिकन चेस प्लेयर हैं जिन्होंने 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी बनी है, सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर। जब ये 7 साल के थे, इन्होंने चेस खेलना शुरू किया। 13 साल की उम्र में इन्होंने नेशनल मास्टर का खिताब जीता और 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव के साथ सिर्फ 2 बच्चे मैच ड्रॉ कर पाए हैं। उनमें से एक थे जोश वेट्सकिन। लेकिन जब जोश 21 साल के हुए तो इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। इन्होंने अपने चेस कैरियर को छोड़कर एक ऐसी फील्ड में कैरियर बनाने का डिसीजन लिया जो इनकी प्रतिभा से बिल्कुल अलग थी। इन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखा और ताई ची की एक विद्या जी जित्सु में महारत हासिल की। कई बार हार का भी सामना करना पड़ा, कई बार हड्डियों के जोड़ भी टूटे। इन सभी मुश्किलों के बावजूद इन्होंने 2 बार मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतकर दुनिया को यह बता दिया कि मनुष्य चाहे तो वो हर काम कर सकता है जो वो सोच सकता है। The moment we believe that success is determined by an ingrained level of ability, we will be brittle in the face of adversity. जिस पल आपको यह लगने लगे कि सफलता आपकी योग्यता की सीमा के अंतर्निहित है, मुश्किल समय में आप टूट जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पहले योग्य बनना पड़ता है, योग्य बनने के लिए पहले सीखना होता है और सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इन सभी चीजों के लिए जरूरी है माइंडसेट। आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है जैसा आप सोचते हैं। आपकी सोच, आपका माइंडसेट आपसे वो काम करवा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल ड्वेक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने अपनी बुक माइंडसेट में बताया है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका माइंडसेट फिक्स होता है और दूसरे वो जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक क्लास में कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे, पढ़ाई में हमेशा A++ ग्रेड लाते होंगे और कुछ एवरेज बच्चे होंगे और हो सकता है कुछ का पढ़ाई में मन ही ना लगता हो। लेकिन अपने जीवन में वो कितना सक्सेसफुल होंगे ये उनके क्लास की परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे थे वो बड़े होकर IAS बने या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं वो जो भी वो बनना चाहते हैं। ऐसे बच्चों की सोच फिक्स्ड होती है, इसलिए वो कभी भी इससे अलग या इससे ज्यादा सोचने का ख्याल भी अपने दिमाग में कभी नहीं लाते हैं। अगर उनका सपना पूरा हो जाता है तो वो अपने जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि वो असफल हो जाते हैं तो किसी दूसरी फील्ड में कुछ नया करने के लिए फिर से मेहनत करने की हिम्मत उनमें नहीं होती है, क्योंकि उनका फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें ऐसा करने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है जो बच्चे पढ़ने में एवरेज थे या कमजोर थे, उनमें से ही कुछ ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। उन्हें लगता है भले ही आज वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और एक दिन वो भी अच्छे ग्रेड्स लेकर आएंगे। उनकी लगातार अपने को इम्प्रूव करने की यह सोच उनकी एबिलिटीज और उनके काम करने के तरीके को कई गुना बेहतर बना देती है। और ऐसे बच्चों में से ही कोई ग्रोथ माइंडसेट वाला वो एवरेज बच्चा एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसको उन ब्रिलियंट बच्चों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दुनिया में जितने भी मल्टी बिलियनियर हुए हैं उन सभी ने सब कुछ हासिल किया क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा था। हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की चाहत, अपने आप को स्ट्रेस सिचुएशन में डालकर थोड़ा और पुश करना हो या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ भी नया करने का साहस हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटते और यही बात उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग कर वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों में शुमार करती है। जहां फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति फेल होने पर यह मान लेता है कि वह उस काम के लिए योग्य नहीं है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति अपनी असफलता को जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अवसर की तरह देखते हैं और वो अपनी असफलता के कारणों का पता लगाते हैं
और उन कारणों को दूर करने के लिए काम करते हैं, जिससे वो लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि या तो वो किसी काम को कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी तरह के चैलेंजेस को लेना पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्तियों का एटीट्यूड कुछ अलग होता है। वे इस बात में विश्वास रखते हैं कि उन्हें जो भी चाहिए उसे हासिल करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वो उस स्किल को सीख लेंगे। वो नई चीज़ें ट्राई करते हैं और जब उनका सामना चैलेंजेस से होता है तो वो इस बात में यकीन करते हैं कि चैलेंजेस उन्हें और मैच्योर बना देंगे और ये चैलेंजेस उन्हें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बड़ा सोचो और अपनी फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच से बाहर निकलो, क्योंकि तुमसे बेहतर कोई है ही नहीं। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा जरूर होती है जो उसे औरों से अलग करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपको चाहिए उसके लिए वो स्किल्स आप में नहीं है, तो आप उन स्किल्स को सीख सकते हैं। आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब लेते जाएंगे। लगातार ग्रोथ माइंडसेट के साथ किए जाने वाले प्रयासों से एक दिन निश्चय ही आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।